फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 9 बताने जा रही हूँ, जिसमें दिया हुआ है। आइए अनुच्छेद 3.2 के उदाहरण सेकंड को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, आप देख रहे हैं पेंसिल और रबड़ के लिए कह रहा है, तो इनके मूल्य, इनकी कीमत को हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, और आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो चीज़ हमें निकलवा रहा होता है सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेते हैं। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य निकालना है, यानी कि एक पेंसिल और एक रबड़ का, यानी कि अब इसमें 2 पेंसिल हैं तो दोनों पेंसिल, 3 रबड़ है तीनों रबड़, 4 पेंसिल चारों पेंसिलों का, 6 रबड़ 6 रबड़ों का। तो इस तरीके से एक पेंसिल का मूल्य हमने लेट कर लिया x रुपये, एक रबड़ का मूल्य हमने लेट कर लिया y रुपये। ठीक है, अब आगे प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड है तो सेकंड। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य टोटल कितना है 9 रुपये। तो पेंसिल कितनी है x और रबड़ y, तो 2x प्लस 3y बराबर 9। 2x प्लस 3y बराबर 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है वो देखेंगे। सेकंड है हमारी कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का 18 रुपये है मूल्य। ठीक है, तो रबड़ कितनी है x, और वो सॉरी पेंसिल x लेट की थी हमने और रबड़ y, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो आप इससे पहले एक और लाइन लिख सकते हैं कि जैसे कह रहा था कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये था, तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य क्या था, बराबर 9 रुपये। तो हमने ये कंडीशन बनाई थी कि 2 पेंसिल 2x प्लस 3 रबड़ 3y, क्योंकि हमने एक पेंसिल को x माना था तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, एक रबड़ को हमने y माना था तो 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू टोटल रुपये कितने हैं 9। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये। तो 4 पेंसिल और 6, और का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, और का मतलब होता है प्लस करना, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया है। और 6 रबड़ों का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 18 रुपये, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि इस इक्वेशन से, यानी कि कोई इन दोनों में से या तो ये वाली पहले ले लो या ये, हमारी फर्स्ट ये दी हुई है तो हम यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लें तो उठाकर इसमें रख दें, या y की वैल्यू निकाल लें तो उठाकर इस इक्वेशन में रख दें। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से किसी की भी वैल्यू निकाल कर उठाकर हम दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। निकाल कर उठा के रखना, यही हमारा प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन, एक से हमें दूसरी में ट्रांसफ़र करना, वही हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। अब हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया, हमने यहाँ से सपोज़ x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू, इसको इधर पहुँचाएंगे, सबसे पहले क्या हो गया 9 माइनस 3y, फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ऊपर थी। अरे भाई, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, इसी को हमने इस रूप में कर दिया कि x की वैल्यू निकाल दी यहीं से ही, तो फर्स्ट इक्वेशन में ही आ गया। अब सेकंड इक्वेशन ये लेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान अब हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रखने पर
तो इस x की वैल्यू ये जो दी हुई है इसको हम यहाँ रख देंगे। हमारी ये इक्वेशन है ना 4x + 6y, तो 4 × x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी जाएगी 9 - 3y अपॉन में 2 + 6y इज़ इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 18। ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, इसको सॉल्व कर। अब इस 2 का इंटू जो है इस ब्रैकेट में कर देंगे। हमने क्या किया, इस 2 से इस 4 को काट दिया। अब ये जो 2 आया है इस 2 का इंटू हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 2 × 9 = 18 - 2 × 3 = 6y + 6y इज़ इक्वल टू में क्या चल रहा है 18। अब आप देख रहे हैं एक प्लस की 6y है, एक माइनस की 6y, हमेशा प्लस माइनस कट जाता है। तो ये क्या आ गया 18 इज़ इक्वल टू 18। अब ये हमारी कंडीशन ऐसी आ रही है LHS इज़ इक्वल टू RHS, यही तो आ रही है। आप जानते हैं कि ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे चूँकि LHS = RHS, इसीलिए इसका क्या लिखेंगे, आंसर होगा वो ये होगा दी गई समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, या तो अनेक हल है या ये कह सकते हैं अद्वितीय हल है। नहीं, चूँकि LHS इज़ इक्वल टू RHS, आप देख रहे हैं 18 इज़ इक्वल टू 18 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका ये आंसर होगा दी गई समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि ये जो x और y की वैल्यू आएगी, x और y क्या था। अब इसका आंसर हम एक और लिखेंगे यहाँ पर कि पेंसिल का मूल्य और रबड़ का मूल्य, हमें यही तो निकालना था, और रबड़ का मूल्य अद्वितीय रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। पेंसिल का मूल्य और रबड़ का मूल्य अद्वितीय रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको शुरू से दिखाएंगे पूरा क्वेश्चन। आई होप आप सही कोई वीडियो समझ में आई होगी। जो भी स्टेप समझ में नहीं आया वो स्टेप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।